गुड इवनिंग बच्चों। अब मैं आज आपके बीच ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। शायद क्या पता कक्षा 11 में भी बायोलॉजी के अंतर्गत इसे पढ़ा जाता हो, कक्षा 7 में भी है। तो विभिन्न कक्षाओं का वैसे हमें पर्टिकुलरली वैसे भी जानना चाहिए कि कैसे हमारे शरीर में डाइजेशन की प्रोसेस होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, किस ऑर्गन का फंक्शन क्या है। आइए हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब द प्रोसेस इन विच complex food molecules broken down into simpler molecules which is absorbed by the body। यानी हमारे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों या जटिल खाद्य पदार्थों को सरल या बहुत ही सूक्ष्म खाद्य पदार्थों में विघटित कर लिया जाता है, और ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि शरीर में क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। हम खाना खाते हैं, खाना खाने की प्रक्रिया, खाने में हमें पता है कि हम जितने न्यूट्रिएंट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज, विभिन्न प्रकार के या फैट्स, विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, लेकिन ये शरीर में एज सच एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो उनको पहले सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना होता है कि ताकि वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो सके। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। सो डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स या सिंपलर वंस बाय विच इट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ठीक है। तो डाइजेशन के लिए हमारे शरीर में एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। दिस एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस, यानी मुंह से स्टार्ट होती है, लास्ट में गुदा में खत्म हो जाती है। क्या क्या मेन पार्ट होते हैं? जैसे हमने खाना खाया, सबसे पहले खाना मुंह में गया, फिर फेरिंग्स में यानी माउथ, देन फेरिंग्स, देन इसोफेगस, थ्रू इसोफेगस इट रीचेस टू स्टोमक, एंड देन through stomach it reaches to small intestine, then large intestine, then undigested foods come out from the body through anus। ठीक है, यानी हमने खाना खाया पहले मुंह में, फिर ग्रसनी में, फिर इसोफेगस के थ्रू यानी ग्रास नली के द्वारा उसे आमाशय में पहुंचा दिया जाता है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, लास्ट में गुदा द्वारा अनवांटेड यानी अनडाइजेस्टेड फूड यानी अपचित भोजन जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। सो अवर एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल जो हमारी होती है, क्या क्या मेन पार्ट है देखो? माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। यानी सबसे पहले माउथ, फिर बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, इसोफेगस के बाद फिर खाना पहुंचता है कहाँ? स्टोमक में, फिर नेक्स्ट वन स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, और लास्ट पार्ट है एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो भोजन की अब पाचन की प्रक्रिया, ये तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के मुख्य भाग हो गए, मुंह, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। ये तो हमारे आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल के मेन पार्ट्स हो गए। उसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंजाइम सेक्रीट करती हैं। दीज ग्लैंड सेक्रीट्स एंजाइम, याद रख लेना, एंजाइम। ये क्या सेक्रीट करती हैं? एंजाइम सेक्रीट करती है जो भोजन का पाचन करते हैं, विच डाइजेस्ट द फूड। स्लेवरी ग्लैंड यहाँ पे पाई जाती है। पता है हमें लार ग्रंथि, स्लेवरी ग्लैंड का मतलब हुआ लार ग्रंथि। स्लेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि। इससे क्या साबित होता है? लार। इससे क्या साबित होता है? लार साबित होता है, स्लाइवा साबित होता है। इस स्लाइवा में स्लेवरी अमाइलेज होता है। इस स्लाइवा में क्या होता है? स्लेवरी अमाइलेज होता है, जिसको टाइलिन भी बोला जाता है। ये आंशिक रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, यानी इट पार्शियली डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद दूसरी ग्रंथि है, हालांकि ये ग्रंथि नहीं होगी लेकिन फिर भी स्टोमक हमारा सेक्रीशन करता है। देयर आर थ्री सेक्रीशंस ऑफ स्टोमक। स्टोमक के तीन स्राव होते हैं, तीन प्रकार के सेक्रीशन होते हैं। एक होता है म्यूकस, यानी इसको हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा। दूसरा होता है डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, अम्ल होता है ये। और तीसरा होता है प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन। म्यूकस यानी श्लेष्मा क्या करता है? क्योंकि HCl एक अम्ल है, तो अम्ल के प्रभाव से आमाशय की दीवार की रक्षा करता है, अम्ल से रक्षा करता है। तो याद रख लेना, द फंक्शन ऑफ म्यूकस इज दैट इट प्रोटेक्ट्स वॉल ऑफ स्टोमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl। अम्ल के प्रभाव से आमाशय की क्या करता है? ये रक्षा करता है। उसके बाद डाइल्यूट HCl जो है तनु अम्ल होता है, प्रबल अम्ल नहीं होता है, तनु अम्ल होता है। ये क्या करता है? एक तो माध्यम को अम्लीय बनाता है, मीडियम को एसिडिक बना लेता है, जिसमें कि प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन काम करता है।
प्रोटीन पाचक एंजाइम को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम जरूरी होता है। एक तो मीडियम को इसने HCl ने मीडियम को क्या बना लिया, एसिडिक बना लिया। दूसरा, किल द अनवांटेड माइक्रोब्स, खाने के साथ जितने भी अनवांटेड मटेरियल खाने के साथ जो शरीर के अंदर जा रहे हैं तो स्टोमक में ही वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ HCl। ठीक है। उसका तीसरा सेक्रेशन है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन। एक चीज याद रख लेना, जिसके पीछे एक चीज याद रखना, जिसके पीछे सिन लगा होगा दैट इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। जिसके पीछे एज लगा होगा वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। जैसे एमाइलेज है तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, पेप्सिन है इट पार्शली डाइजेस्ट द प्रोटीन। तो एक चीज याद रख लेना है, देखो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लार स्रावित हो रही है यानी स्लाइवा स्रावित हो रहा है, सेक्रेट हो रहा है, उसमें सिलेवरी एमाइलेज है जो पार्शली डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट का करता है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हमेशा याद रख लेना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कहाँ से, माउथ से, बकल कैविटी से, यहीं से, क्योंकि यहीं पे लार पाई जाती है। ठीक है। उसके अतिरिक्त दूसरा क्वेश्चन याद रख लेना, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, किससे साबित हुआ ये, स्टोमक से। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टोमक से। ठीक है। अब पूरी प्रोसेस में फिर बताऊंगा, एक बार देखे पहले पूरे ग्लैंड के बारे में पढ़ ले। लीवर जो होता है, लीवर बाइल जूस सेक्रीट करता है। ये बाइल जूस जो होता है, हालांकि ये जो गॉल ब्लैडर है या बाइल डक्ट है, इसके थ्रू यहाँ इसका सेक्रीशन आता है। जनरली याद रख लेना कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो लीवर है। ये बाइल जूस सेक्रेट करती है। इट इमल्सिफाई द फैट, इमल्सिफाई द फैट का मतलब हुआ बड़े बड़े फैट, तेल या वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित करने को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफाई का मतलब पार्शियली डाइजेस्ट फैट, पार्शियली डाइजेस्ट फैट। ठीक है। तो लीवर ने क्या किया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया, यानी लार्ज ऑयल या फैट के ड्रॉपलेट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर लिया, यानी इट पार्शियली डाइजेस्ट द फैट। सो इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच लार्ज ऑयल और फैट ड्रॉपलेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। ठीक है। तो इसका मतलब फैट का पार्शियली डाइजेशन किसने किया, बाइल जूस ने किया। ठीक है। उसके बाद पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करती है, जिसमें प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज और एमाइलेज को, और प्रोटीन सॉरी लाइपेज है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एमाइलेज या लाइपेज, और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन इसमें होता है पेनक्रियाटिक जूस में। ये दोनों क्या करते हैं, एमाइलेज और लाइपेज है तो इसका मतलब पार्शियली डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट करते हैं, और ट्रिप्सिन जो किया उसने पार्शियली डाइजेस्ट द प्रोटीन किया, यानी आंशिक तौर पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन में मदद करता है कौन, पेनक्रियाटिक जूस। उसके बाद क्योंकि यहाँ से स्टोमक से देखिए, ये स्टोमक में खाना पहुंचा, स्टोमक में 3 स्राव हुए, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस निकलता है विच कंप्लीटली डाइजेस्ट द फूड, यानी कंप्लीटली डाइजेस्ट का मतलब हुआ जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया उसको कन्वर्ट कर लिया ग्लूकोज में, प्रोटीन लिया था उसको कन्वर्ट कर लिया एमिनो एसिड में, और फैट लिया था फैट को कन्वर्ट कर किसमें कर लेता है, फैटी एसिड में। ठीक है। फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से हमारे डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट, मतलब यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो गया। कहाँ पे, डाइजेशन कंप्लीट्स एट स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी याद रख लेना क्वेश्चन आता है कहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होता है, तो कहाँ पे होता है, याद रख लेना कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है बाय द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस विच इज सेक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से सेक्रेट होता है। उसके बाद देखिए, अब जैसे पचा हुआ खाना जो है डाइजेस्टेड फूड, उसमें कुछ अनडाइजेस्टेड भी होगा, जो खाना पचा नहीं है वो भी होगा। जब वो आगे की ओर बढ़ता है तो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के ही प्रारंभिक भाग में क्या होता है कि ऐसा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूं, स्मॉल इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर फाउंड, these projections are called villi। ठीक है। इन्हें क्या कहेंगे, विलाई। ये विलाई क्या करते हैं, जैसे हमने खाना जब यहाँ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो इंटेस्टाइनल जूस से पूरी तरह से पच गया, और कुछ खाना जो होगा कुछ पचा हुआ खाना होगा, कुछ अपचित भोजन होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा, तो
विलाई जो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं छोटी आंत की भीतरी दीवार पर। इन उंगली नुमा प्रवर्धों को कहते हैं विलाई। ये विलाई क्या करेंगे, डाइजेस्टेड फूड को तो एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये विलाई क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ द विलाई इज द टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, पचे हुए भोजन को तो वो अवशोषित कर लेंगे। और ये विलाई बने होते हैं ब्लड कैपिलरी के, तो पचा हुआ भोजन डायरेक्टली किस में चले जाता है, ब्लड में। डाइजेस्टेड फूड डायरेक्टली कम्स टू ब्लड एंड थ्रू ब्लड इट रीचेस टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और सेल। ठीक है, यानी विलाई जो होते हैं, यानी यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, अंदर से तौलिए जैसे रोए जैसे उठे थे, वो ब्लड कैपिलरी के बने थे। तो उन्होंने डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और डाइजेस्टेड फूड डायरेक्टली कम्स टू ब्लड। डाइजेस्टेड फूड कहाँ चले गया, खून में आ गया, रक्त में आ गया, और थ्रू ब्लड इट रीचेस टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ब्लड के थ्रू ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। एंड अनडाइजेस्टेड फूड और अपचित भोजन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहां पहुंचता, अपचित भोजन कहां पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में पहुंचता है। और बड़ी आंत में क्या होता है, इस बड़ी आंत में याद रख लेना एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, यानी जल का अवशोषण। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का मतलब हुआ जल का अवशोषण होता है यहाँ पे। ठीक है, याद रख लेना, बड़ी आंत में जल का अवशोषण हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड देन एट लास्ट कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। जितना अपचित भोजन था वो शरीर से बाहर किसके द्वारा निकल जाता है, गुदा के द्वारा निकल जाता है। तो ये डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी। एक बार रिवाइज कर रहा हूं, देखो सबसे पहले खाना हमने खाया, सबसे पहले देखो 5 प्रोसेसेस में बांटा गया इस पूरी डाइजेशन प्रोसेस को। इन 5 प्रोसेसेस में बांटा गया है या 5 स्टेप्स में बांटा गया है। पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन, इंजेशन का मतलब हुआ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन, यानी खाना खाने की प्रक्रिया को ही इंजेशन कहते हैं। यानी इंजेशन के द्वारा हमने खाना मुंह में डाला, मुंह में डालने के बाद ये बकल कैविटी में गया, बकल कैविटी में लार के द्वारा हमने दांतों से चबाया, दांतों से चबा के उसमें लार मिक्स हो जाती है। लार का एक काम तो यह है कि पार्शली डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करता है। दूसरा फंक्शन ये भी है कि इट स्मूथ द फूड, यानी भोजन को लसलसा बना देता है ताकि निगलने में आसानी हो। यानी लार के 2 फंक्शन है मेनली, एक तो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करता है, दूसरा क्या कर रहा है, फूड को सॉफ्टन कर देता है, यानी फूड को कोमल कर देता है, लसलसा बना देता है ताकि निगलने में आसानी हो। उसके बाद फेरिंग्स और इसोफेगस का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, हालांकि इससे कुछ म्यूकस जैसा सेक्रेट होता है जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। यहाँ से हमने खाना खाया, यहाँ पे कुछ देर चबाया, लार मिश्रित हुई, लार से पार्शली डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन हुआ, खाना सीधे यहाँ से कहाँ पहुंचा, स्टोमक में। स्टोमक पे कुछ देर स्टोर रहा, इससे 3 सेक्रेशन निकले। क्या सेक्रेशन निकले, म्यूकस ने एसिड के इफेक्ट से स्टोमक वॉल की रक्षा की, प्रोटेक्ट किया। दूसरा डाइल्यूट HCl जो स्रावित हुआ था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने अनवांटेड माइक्रोब्स को किल किया और मीडियम को एसिडिक बनाया। और तीसरा जो इसका सेक्रेशन था पेप्सिन, पेप्सिन ने प्रोटीन का पार्शली डाइजेशन किया, यानी पार्शली डाइजेशन कंप्लीट ना, पार्शली डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का तो बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, जबकि प्रोटीन का पार्शली डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, इससे स्टोमक से। उसके बाद जब ये नीचे की ओर आता है, ठीक है, स्टोमक के बाद भोजन कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। स्टोमक के बाद कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में तब लीवर द्वारा अपना सेक्रेशन किस में डाला जाएगा, लीवर अपना सेक्रेशन बाइल डक्ट के थ्रू, लीवर अपना सेक्रेशन का मतलब बाइल जूस को सेक्रेट करेगी, डिओडिनम पार्ट होता है, उस डिओडिनम में सेक्रेट करेगी। और पेनक्रियाज भी अपना सेक्रेशन डालेगी। पेनक्रियाज क्या डालेगी, पेनक्रियाटिक जूस डालेगी, जिससे कि फैट का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का, इन तीनों का लीवर और पेनक्रियाज के थ्रू पार्शली डाइजेशन होगा, है ना। उसके बाद फूड कहाँ आएगा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अगले भाग में अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, इन प्रवर्धों को विलाई कहते हैं। दीज प्रोजेक्शंस आर नोन एज विलाई एंड दीज प्रोजेक्शंस आर मेड ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये किससे बने होते हैं, ब्लड कैपिलरी से बने होते हैं। तो ब्लड कैपिलरी से बने हैं तो सीधे ये डाइजेस्टेड फूड। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, एक प्रोसेस भूल गया मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें पता है इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट हुआ। इस इंटेस्टाइनल जूस ने कंप्लीटली डाइजेस्ट द फूड, यानी कार्बोहाइड्रेट जितना भी था खाना जो हमने खाया,
ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन खाया, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, फैट खाया, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब भोजन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलाई एंड दीज आर मेड अप ऑफ ब्लड कैपिलरी, यानी अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिनमें जो ब्लड कैपिलरी या रक्त केशिकाओं के बने होते हैं, जिसके कारण डाइजेस्टेड फूड डायरेक्टली किस में आएगा, ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड के द्वारा पचा हुआ भोजन शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाएगा। पचा हुआ भोजन का मतलब ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड शरीर के विभिन्न भागों में या विभिन्न कोशिकाओं में या विभिन्न ऊतकों टिश्यूज में पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड देन थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन रीचेस टू लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद छोटी आंत के बाद जो अब तो पचा हुआ भोजन तो सब एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में आ गया, अपचित भोजन या अनडाइजेस्टेड फूड आपका आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, उसमें जितना भी जल होगा आवश्यकता अनुसार जल का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो अपचित भोजन था, अनडाइजेस्टेड फूड था, एनएस के थ्रू या गुदा के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। इस तरह से डाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो डाइजेशन की प्रोसेस को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले इंजेशन किया, इंजेशन का मतलब खाना खाया, इंजेशन के बाद क्या हुआ, डाइजेशन। ठीक है, खाने का क्या हुआ, पाचन हुआ बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के हेल्प से डाइजेशन हो गया। कहाँ पे हुआ डाइजेशन कंप्लीट, छोटी आंत में, और छोटी आंत में उसके बाद थर्ड वन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, भोजन का अवशोषण होता है। एब्जॉर्प्शन थ्रू किसके थ्रू होता है, विलाई के थ्रू होता है, विलाई के थ्रू कहाँ चले जाता है, ब्लड में चले जाता है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब हुआ स्वांगीकरण कहते हैं इसको। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थ्रू ब्लड, यानी पचा हुआ भोजन रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, इसको कहते हैं एसिमिलेशन। लास्ट स्टेप क्या हुआ, इजेशन। इजेशन का मतलब हुआ अनडाइजेस्टेड फूड का शरीर से बाहर निकलना एनएस के थ्रू। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस कंप्लीट। तो सिंपली बहुत सिंपल सी प्रोसेस में इसी तरह से आप याद करिएगा, पूरी प्रोसेस आप याद कर लेना, याद हो जाएगी आपको, बहुत इजीली याद हो जाएगी। एलिमेंट्री कैनाल है, देयर आर 8 पार्ट्स मेनली, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड, स्टोमक, लीवर, पेनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। एक चीज याद रख लेना, फंक्शन ऑफ सलाइवा आता है एग्जाम में, सलेवरी ग्लैंड या सलाइवा के फंक्शंस आते हैं, फंक्शंस ऑफ एचसीएल के फंक्शन आते हैं। नेक्स्ट वन याद रख लेना, कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, बगल कैविटी पे। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, स्टोमक पे। उसके बाद याद रख लेना कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हुआ, किसके द्वारा हुआ, विलाई के थ्रू हुआ, और विलाई कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पे। ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कौन से पार्ट में हुआ, ये लार्ज इंटेस्टाइन में। और अनडाइजेस्टेड फूड एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।